वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़ना है, या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और इसके बाद 7 सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वेरी शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस था उसका मैंने सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है, और लॉन्ग वाला क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कंपनी अकाउंट्स, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। एकदम क्या है, सिंपल है। ये जो आपका क्वेश्चन 5, 6, 7 है ये कॉल्स इन अर्लियर का जो क्वेश्चन है, केस है, उस पर क्या है बेस्ड है। कॉल्स इन अर्लियर क्या होता है मैंने प्लेलिस्ट में बता दिया है, कंपनी अकाउंट्स वाला। फिर से बोल देता हूँ, जब कंपनी शेयर होल्डर से आपका कॉल का पैसा डिमांड करती है, जैसे अलॉटमेंट का पैसा डिमांड की, फर्स्ट कॉल का या सेकंड एंड फाइनल कॉल का, तो कोई शेयर होल्डर्स जब आप कंपनी कॉल का डिमांड करती है और किसी कारणवश शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसा नहीं दे पाता है, तो उस कंडीशन सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अर्लियर। ठीक है जी। अब कॉल्स इन अर्लियर का आप अकाउंट ओपन करेंगे या कॉल्स इन अर्लियर का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेरी बातों को ध्यान सुनिए। बोलता क्या है, जनरली कॉल्स इन अर्लियर का अकाउंट ओपन होता नहीं है। कॉल्स इन अर्लियर का अकाउंट या कॉल्स इन अर्लियर का आपका खाता खोलते नहीं है। हाँ, इंडिया का कुछ कंपनी कॉल्स इन अर्लियर का खाता खोलता है, तो हम आपको क्या करेंगे, कॉल्स इन अर्लियर का खाता खोलेंगे तो कैसे जर्नल एंट्रीज होगा, कॉल्स इन अर्लियर का खाता नहीं खोलेंगे तो कैसे जर्नल एंट्रीज होगा, सब अभी हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर कॉल्स इन अर्लियर का खाता खोल के क्वेश्चन सॉल्व करें या कॉल्स इन अर्लियर का खाता नहीं खोल के कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों आपके पास केस है, मतलब दोनों आपके पास राइट है, चॉइस है। आप कॉल्स इन अर्लियर का खाता खोल के जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉल्स इन अर्लियर का खाता नहीं खोल के जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर से बोल देता हूँ, खाता खोल भी सकते हैं कॉल्स इन अर्लियर का और खाता नहीं भी खोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों केसेस में कोई भी गलत होने वाला नहीं है। तो मैं आपको कॉल्स इन अर्लियर का खाता ओपन करेंगे तो एंट्री कैसे होगा, नहीं करेंगे तो क्या एंट्री होगा, सब बताऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे ढंग से समझिए। बोलता क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ए लिमिटेड इशूड 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यानी एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, ए लिमिटेड, और वो कितना इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है, 4000, और एक इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कितना है, 10 रुपया। फिर क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ दिस शेयर्स वाज पेबल एज 2 रुपया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना ले रहा है कंपनी, 2 रुपया। उसके बाद ऑन 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपया किस पे ले रहा है आपका अलॉटमेंट पे, एंड 5 रुपीज़ आपका क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी 3 ही आपका है, पहला एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना, 5 रुपया। ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ सकता है, वो गाना वगैरह बज रहा है, अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, नवरात्रि का, तो साउंड वगैरह आएगा, आप थोड़ा सा क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। फिर क्या बोलता है, ऑल दी अमाउंट वेयर ड्यूली रिसिव्ड, सारा अमाउंट रिसिव्ड हो चुका है, बट मोहन हु होल्ड 50 इक्विटी शेयर, मतलब सारा पैसा रिसीव हो चुका है, लेकिन मोहन कितना इक्विटी शेयर्स लिया था, 50, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। मतलब जो मोहन है ना, जो आपका कौन है, आपका मोहन, जिसके पास 50 इक्विटी शेयर्स था, वो आपका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। और साथ में एक सोहन भी है, सोहन हु होल्ड 30 शेयर्स,
डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल अमाउंट, यानी यहाँ पे दो आपका शेयर होल्डर्स है। पहला कौन है आपका मोहन, जो अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। सोहन है जिसके पास 30 शेयर है, वो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फिर क्या बोलता है क्वेश्चन में, पास नेसेसरी जर्नल इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के बुक्स में आप क्या पास कीजिए, जर्नल इंट्रीज। तो सबसे पहले क्वेश्चंस का जर्नल इंट्रीज करने से पहले हम लोग जो आपका कॉल्स इन अर्लियर का अमाउंट है वो क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा जगह का कमी है, यहीं पे हम आपको लिख के दिखाएंगे। डिजिटल बोर्ड नहीं ना कि स्वाइप कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा क्या, कॉल्स इन अर्लियर, लिखेंगे क्या, कॉल्स इन अर्लियर, कॉल्स इन अर्लियर ऑन अलॉटमेंट, कॉल्स इन अर्लियर ऑन अलॉटमेंट, कॉल्स इन अर्लियर ऑन अलॉटमेंट, यानी कॉल्स इन अर्लियर ऑन अलॉटमेंट पे अमाउंट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो अलॉटमेंट पे सिर्फ कौन नहीं दिया है, मोहन। कौन नहीं दिया, मोहन। मोहन के पास कितना शेयर्स था, 50 शेयर्स था। मोहन के पास कितना शेयर्स था, 50 शेयर्स था। और आपका क्या बोलता है, अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है, मोहन हुआ डिड नॉट पे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना लेना, देख लीजिए अलॉटमेंट पे कितना है आपका, अप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 3 है ना, अलॉटमेंट पे 3, तो अलॉटमेंट पे क्या कर देंगे हम लोग 3। अलॉटमेंट पे कितना हो गया मेरा 3, तो 50 गुना 3 कितना हो गया आपका 150। यानी जो आपका अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अर्लियर का अमाउंट कितना आ गया आपका 150। ठीक है जी। कितना शेयर्स था, कितना शेयर्स था मोहन के पास 50, अब 50 और अलॉटमेंट पे कितना लेना 3, 50 गुना 3 150। अब देखिए दूसरा, अब एक दूसरा भी निकाल लीजिए। दूसरा हो जाएगा कॉल्स इन अर्लियर ऑन आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल्स इन अर्लियर ऑन आपका क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा हुआ है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या लिखा है, कॉल्स इन अर्लियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल्स इन अर्लियर्स लिख देते हैं। हाँ जी, तो कितना है, कॉल्स इन अर्लियर्स पे जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है दोनों ने दिया है। मोहन के पास कितना था 50 शेयर्स, मोहन 50 शेयर्स का पैसा नहीं दिया है, और सोहन के पास कितना शेयर्स था 30, तो 50 और 30 टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ शेयर्स 80, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया आपका 80 हो गया जी। बात समझ गया ना, 50 और 30 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 80। और आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा लेना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना लेना है 5 रुपया, कितना लेना है 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। तो 80 पचे कितना हो जाता है 400 ना, 80 पचे कितना हो जाएगा मेरा 400। यानी आपका कॉल्स इन अर्लियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो गया मेरा 400। 50 जो मोहन के पास था नहीं दिया और सोहन के पास 30, 50 और 30 टोटल हो गया 80 शेयर्स, और आपका कितना लेना 5 रुपया, 80 गुना 5 कितना हो गया 400। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अमाउंट कैसे फाइंड आउट हुआ। अब इसी का हम लोग क्या पास कर देंगे, जर्नल एंट्रीज। बिल्कुल क्या है, सिंपल है। तो देखिए जर्नल एंट्रीज आप कैसे पास करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, उसके बाद 5 कॉलम्स बनाएंगे जर्नल का, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट विथ नरेशन के साथ एंट्री पास करेंगे। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है 1, 2, 3, 4, उसमें मैंने एक सारा फॉर्मेट के अनुसार किया है, तो आप भी एग्जामिनेशन में फॉर्मेट के अनुसार ही करेंगे। टाइम को बचाने के लिए मैं इसी तरह से एंट्री लिखते चला जाऊंगा। तो चलिए सबसे पहला एंट्री किसका होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव का। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या लिखिए अमाउंट, यहाँ पर एंट्री क्या लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, राइट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी। एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर्स का नाम रहेगा तो इक्विटी साथ में लिखिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स का नाम रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर साथ में लिखते चले जाइएगा। अब इस पर देखिए कितना पैसा मिलेगा, टोटल कितना था आपका, देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 4000 और 4000 एप्लीकेशन पे कितना लेना है 2, यानी 4000 गुना 2 कितना हो गया मेरा 8000, यानी एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा हमको 8000, कितना मिलेगा हमको 8000। बात समझ गए ना, 4000 गुना 2 कितना हो गया आपका 8000। अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया है इसको शेयर कैपिटल में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री नंबर 2 यहाँ पे लिख देते हैं ना, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, राइट। क्या हो गया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, क्या हुआ एंट्री आपका, यहाँ पे देख लीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में। वही कितना हो जाएगा आपका 8000, राइट। 4000 गुना 2 है ना, 4000 गुना 2, 8000 हो गया जी। तो एप्लीकेशन पे पहले पैसा आता है तब ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसके बाद अलॉटमेंट रहे, फर्स्ट कॉल रहे, सेकंड में फाइनल कॉल रहे, पहले कंपनी मांगेगा तब शेयर होल्डर देगा। तो पहले ड्यू का एंट्री पास करेंगे, किसका पास करेंगे, ड्यू का। तो देखिए क्या होगा आपका, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये मैंने क्या किया, एंट्री पास किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4000 था ना, और अलॉटमेंट पे कितना लेना है, अलॉटमेंट पे लेना है 3, तो 4000 गुना 3 कितना हो गया आपका 12000, कितना हो गया आपका 12000, तो 12000। यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 12000, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 में, अब 4 में क्या करेंगे, आपका जो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने का, अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट पे कुछ क्या हुआ है आपका, अरियर हुआ है ना, कितना 150। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, सबसे पहला एंट्री हो जाएगा जब खाता नहीं खोलेंगे तब, जब कॉल्स इन अरियर का खाता नहीं खोलेंगे तब क्या एंट्री होगा, ध्यान से देखिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग कैसे एंट्री पास किए, बात को समझिएगा। टोटल पैसा कितना मांगे, 12000, टोटल पैसा कितना मांगे 12000। 12000 में 150 रुपया आपका नहीं मिला, 12000 में 150 रुपया नहीं मिला, तो कितना मिला 11850। कितना मिला 11850। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 11850, यहाँ भी लिख देंगे 11850। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट आपका 11850 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 11850। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जितना पैसा नहीं आया बैंक में उतना क्या करेंगे हम लोग कम कर देंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं क्या कि कॉल्स इन एरियर का खाता खोलना, तो देखिए खोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, और वहाँ पर कितना 150 ना, यहाँ पे कर दीजिए 150, और यहाँ पर कितना कर दीजिएगा आप, यहाँ पे कितना मैं करके बता देता हूँ, यहाँ पे कितना कर दीजिएगा आप 12000, कितना कर दीजिएगा 12000। मतलब कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट भी आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बुक में जो आंसर है ना, उसमें कॉल्स इन एरियर का खाता नहीं खोला है, तो हम भी कॉल्स इन एरियर का खाता नहीं खोल के क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं हम पहले मिटा देते हैं ना। बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा ना, अभी थोड़ा नवरात्रि का समय चल रहा है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ना, क्या हो गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर क्या हो गया आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो जाएगा जी 11850, कितना 11850। ठीक है, अब चलिए 5वां एंट्री कर लेते हैं, 11850। मतलब जितना कॉल्स इन एरियर का अमाउंट नहीं आया उतना से क्या करेंगे, बैंक कम कर देंगे। उसके बाद अगला एंट्री देखिए, उसके बाद कौन सा होगा आपका अगला एंट्री, अगला एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा इक्विटी शेयर
शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इस पे कितना मांगा है आप लोगों ने, 4000 शेयर है ना, 4000 और गुना कितना हो गया 5, तो 4000 गुना 5 कितना हो गया 20000, कितना हो गया यहाँ पे 20000 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहीं पे लिख देते हैं, चलिए 20000 और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 20000। ठीक है, अब एक एंट्री और पास कर लेते हैं, बस ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक एंट्री और पास करेंगे, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपने मांगा कितना 20000, कितना 20000 में 400 नहीं मिला, तो कितना मिला 19600। तो फाइनली कितना पैसा आ गया आपका 19600 और यहाँ भी कितना लिख देंगे 19600। मतलब कॉल्स इन अर्लियर जितना से नहीं मिलता है, बस बैंक उतना से क्या कीजिए कम कर दीजिए। अब ये आपका बन के तैयार हो गया। अब आप जोड़ लीजिए, अगर टोटल जर्नल का आंसर आएगा कितना मैं आपको बता देता हूँ, 8000, एक ही को जोड़िएगा क्योंकि डेबिट साइड जोड़ रहे हैं, 8000, फिर हो गया आपका 8000, फिर हो गया आपका 12000, फिर हो गया 11850, 11850, फिर हो गया आपका 20000, फिर हो गया 19600, यानी टोटल आएगा 79450। अगर इसका टोटल करेंगे ना, अगर टोटल जर्नल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 79450 और इधर भी करेंगे तो ही आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है ना, 79450। ये टोटल जर्नल का आंसर है। किसका आंसर है जी, टोटल जर्नल का है, ये क्या है आंसर है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे 79450। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम सिंपल है। टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी मैंने जर्नल एंट्रीज पास कर दिया है। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कॉर्निक लिमिटेड वॉज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कहने का मतलब कॉर्निक लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है 10 रुपया। पेबल एट ₹2.5 ऑन अप्लीकेशन। अप्लीकेशन पे कितना लेता है 2.5 रुपया, 2.50, 2.5 रुपया, 250 मत समझ आइएगा, 2.5 रुपया अप्लीकेशन पे, 3 रुपया ऑन अलॉटमेंट पे, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस कौन होगा आपका फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कितना लिया आपका 2.5 रुपया। तो पूरा आपका फाइनल कॉल का आपका डेटा मिल गया। देखिए कैसे हो गया आपका, कहाँ था आपका 2.5 रुपया, 3 रुपया, 5.5, 2, 7.5 और आपका कितना हो गया 2.5, 10, यानी 10 का हिसाब किताब मिल गया। उसके बाद बोलता है ऑल दिस शेयर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब। 10,000 इशू किया और आपका 10,000 सब्सक्राइब कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड एक्सेप्ट ऑफ अ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर्स कुड नॉट पे फॉर दी फाइनल कॉल। यानी सारा का सारा पैसा मिल चुका है, बस एक शेयर होल्डर से इसके पास 100 शेयर्स था, वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो चलिए हम लोग कॉल्स इन अर्लियर ऑन फाइनल कॉल निकाल लेते हैं। अमाउंट पहले क्या होगा, कॉल्स इन अर्लियर ऑन फाइनल कॉल। ठीक है जी, फाइनल कॉल पे कितना था आपका, कितना नंबर ऑफ शेयर्स था 100 था, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 100 और फाइनल कॉल पे कितना लेना है, फाइनल कॉल पे कितना लेना है 2.5 रुपया। तो आपका 100 गुना 2.5 कितना हो गया मेरा 250, कितना हो गया 250। तो 250 जो हुआ ना, ये मेरा क्या कहलाएगा, ये जो 250 रुपया हुआ ये क्या कहलाएगा, कॉल्स इन अर्लियर का अमाउंट। ठीक है जी, फाइनल कॉल पे। तो देखिए एंट्री क्या हुआ, एकदम सिंपल है।
आप कैसे करेंगे मैंने बता दिया है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कॉर्निक लिमिटेड, 5 कॉलम्स, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, नरेशन के साथ लिखेंगे एग्जाम में। मैं इसी तरह से लिख के बता रहा हूँ। सबसे पहला हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना था आपका शेयर देख लीजिए 10,000, 10,000 गुना ढाई रुपया 25,000। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिए 25,000 से। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू किए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया देख लीजिए 10,000 गुना 3 30,000 हो गया। फिर आपका अलॉटमेंट का पैसा रिसीव का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू का इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। अब देखिए 20,000 कैसे आएगा 10,000 गुना 2 20,000। और उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। उसके बाद इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000। पहले मांगने के बाद ना पता लगता है कितना मिला या कितना नहीं मिला। तो अब मांगेगा तो पूरा 25,000, तो 10,000 गुना कितना हो गया ढाई, कितना हो गया मांगा आपका 25,000। अब आपका बैंक में कितना पैसा आएगा 250 रुपया नहीं आएगा, मांगा कितना है 25,000, तो कितना मिलेगा 24,750, 24,750। 250 रुपया क्या हो गया कॉल्स इन अर्लियर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आप चाहें यहाँ पे कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट डेबिट 250 लिख सकते हैं और यहाँ पर कितना कर दीजिएगा 25,000, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जब जनरल जोड़ेंगे तो आएगा 1,99,750 डेबिट वाला और 1,99,750 क्रेडिट वाला। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम सिंपल है, पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ आपका 100 इज पेबल एज बिलो। मतलब जो ए लिमिटेड है वो 10,000 शेयर्स इशू कर रहा है और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है आपका 100 रुपया। एप्लीकेशन पे कितना लेना 20, अलॉटमेंट पे 30 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50। 30 20 50 50 100। ठीक है जी। द पब्लिक अप्लाइड फॉर रुपीज़ 9,000 शेयर्स। ये समझिएगा जो आपका ए लिमिटेड कंपनी है वो कितना शेयर्स इशू किया है 10,000, लेकिन 10,000 सब्सक्राइब नहीं किया है। आपका कितना जनता लिया है 9,000। इशू किया 10,000, लेकिन जो आपका जनता था पब्लिक वो कितना आपका सब्सक्राइब किया है, कितना के लिए एप्लीकेशन दिया है 9,000। तो पैसा जो आएगा कंपनी के पास वो 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग आएगा या 9,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग आएगा। 9,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि जितना आपका पब्लिक शेयर्स खरीदेगा उसी के अकॉर्डिंग ना पैसा सेंड करेगा कंपनी को। आप 10,000 भेजें, 10,000 खरीदने के लिए राजी नहीं है, कितना है आपका 9,000, कितना है 9,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलता है विच वेयर ड्यूली अलाउटेड, और पूरा का 9,000 शेयर्स अलाउट कर दिया है। ऑल द मनी ड्यू ऑन शेयर्स वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर्स। मतलब सारा का सारा पैसा मिल चुका है, लेकिन 400 शेयर्स का पैसा नहीं मिला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय। ठीक है, तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगा सिंपल सा। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 9,000 से गुना कीजिएगा। 9,000 गुना 20, 1,80,000 1,80,000। अब शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,80,000 1,80,000। फिर शेयर अलॉटमेंट को ड्यू किया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 9,000 गुना 30। ठीक है जी, 2,70,000 2,70,000। फिर आपका पास पैसा आया किसका अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,70,000 2,70,000। फिर आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा क्या किया ड्यू किया, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया आपका, देख लीजिए 50 गुना 9,000, 4.5 लाख। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है ना कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 400 शेयर्स का नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे क्या, देखिए कॉल्स इन अर्लियर ऑन आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, कॉल्स इन अर्लियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितना था आपका, देख लीजिए 400 शेयर था ना, 400 गुना कितना आपका 50, 400 गुना 50, टोटल कितना हो गया आपका
20,000। टोटल कितना हो गया आपका 20,000। मतलब कॉल्स इन और ईयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना हो गया 20,000। और आप मांगे कितना है 4.5 लाख। 4.5 लाख में 20,000 नहीं आएगा तो फाइनली कितना आएगा 4,30,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में वो इडली बेच रहा था उसी का साउंड है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मांगा 4.5 लाख, 4.5 लाख में 20,000 नहीं आया तो कितना आया 4,30,000, 4,30,000। और फाइनली जोड़ा कितना हो गया 17,80,000 डेबिट का जर्नल टोटल और क्रेडिट का भी कितना हो गया 17,80,000। तो इस तरह से क्वेश्चन 5, 6, 7 कंप्लीट हो गया। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।